Today we will discuss about topic profit and loss in Indica Learning Math. In this series, first is our cost price. What is cost price? The price at which an article is purchased. Price at which an article is purchased. वह प्राइस जिस पे हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वह उसका कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस एक होता है, फिर सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। एन आर्टिकल द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। वह रेट जिस पे हमने किसी वस्तु को खरीदा, क्या किया, खरीदा, कॉस्ट प्राइस। और जिस पे हमने उसी वस्तु को बेचा वो है उसका सेलिंग प्राइस। बेचते हैं जिस रेट पे वो रेट है उसका सेलिंग प्राइस, जिस पे हम खरीदते हैं वो है उसका कॉस्ट प्राइस। एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। लेट अस कंसीडर, मैंने एक पेन लिया 5 रुपये का और उसको ₹7 में सेल किया, और वही पेन 5 का लेके अगर मैं 3 रुपये में सेल करता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 7 है। फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस ग्रेटर है और कॉस्ट प्राइस लेस है, तो सेलिंग प्राइस में से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2। तो 2 रुपीज़ का हमें क्या हो गया फिर प्रॉफिट। अगर 5 रुपीज़ की कोई वस्तु ली है और 3 रुपये में बेच रहे हैं तो उसमें होगा हमारे पास लॉस। तो कॉस्ट प्राइस इसमें ग्रेटर है और सेलिंग प्राइस लेस है, तो 5 माइनस 3, इसमें भी हमें 2 रुपीज़ का क्या हुआ है लॉस। इसमें क्या किया था, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस हायर होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो होगा सेलिंग प्राइस हायर है कॉस्ट प्राइस, इसको ले सकते हैं सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेकंड जो केस है वो हमारे पास लॉस में कॉस्ट प्राइस हाई होता है, हम ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में उस चीज़ को बेच देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अभी हमारे पास में फॉर्मूला होते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है और कितने परसेंट का हमारे पास लॉस हुआ है, अगर उसको फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है जो भी हमें प्रॉफिट हुआ वो डिवाइड बाई, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें किससे पता चलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि कितने रुपए में खरीदा और बेचा वो तो बाद की बात है, कितने रुपए में मैंने वो खरीदा है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। हम लॉस परसेंटेज निकाल लें या प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई लॉस परसेंटेज, तो इसमें लॉस हुआ है तो लॉस डिवाइड बाई लॉस भी कैलकुलेट तो हम कॉस्ट प्राइस भी करेंगे, तो डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अभी हम इससे एक फॉर्मूला बना सकते हैं आगे, जैसे कि हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन परसेंटेज, इनमें से कोई 2 गिवन हो, कॉस्ट प्राइस गेन परसेंटेज गिवन हो तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, गेन परसेंटेज सेलिंग प्राइस गिवन है तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। अब उसका फॉर्मूला होता है, अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंटेज गिवन है, क्या, कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, फिर थर्ड टर्म सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है जो होता है 100 प्लस गेन या प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि इसका, जब हमारे पास
गेन परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस गिवन हो, क्या गिवन हो, गेन परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन हो और सेलिंग प्राइस पूछ लेता है, तब हम इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से उसको सोल्व करेंगे। अब अगर आप देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये सिर्फ हमारा इस फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो ये क्या हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने परसेंट का है, प्रॉफिट है जो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि प्रॉफिट की जगह मैंने क्या पुट किया, सिर्फ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी, तो क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस SP माइनस CP 100। राइट साइड में 100 को अंदर मल्टीप्लाई किया, SP इंटू 100 माइनस CP इंटू 100। CP जो कॉस्ट प्राइस है उसको एक साइड लेके आए लेफ्ट में, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100। यहाँ से मैंने कॉस्ट प्राइस लेफ्ट साइड से कॉमन लिया, तो ये बचता है मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100। इस केस में जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या है, कॉस्ट प्राइस जो ये है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय ये 100 जो इसके डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यही है, सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंटेज, गेन प्रॉफिट ही है। तो ये अगर इससे कॉस्ट प्राइस का निकालना हो मेरे को, कॉस्ट प्राइस क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 है जो इस साइड आ जाएगा, सेलिंग प्राइस बाय मल्टीप्लाई 100, और जो ये टर्म है वो हमारी ये CP यहाँ पे रह गया है, ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। आपको इनको क्रैम करने की बजाय सिर्फ समझना है। इन दोनों फॉर्मूलों को हम लॉस परसेंटेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉस परसेंटेज मेरे को गिवन है, जैसे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में अगर लॉस होता है तो क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस बाय 100। इफ कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस टू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यहाँ पे जो प्रॉफिट था या गेन था उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे लॉस परसेंटेज को। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170 शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, फाइंड द कॉस्ट परसेंट प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, किस केस में, आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो गिवन है, तो इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1170, अर्न अ प्रॉफिट, और इसमें क्या गिवन है मेरे को, प्रॉफिट परसेंटेज, इसके लिए 30%। अभी क्या था, कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस या गेन परसेंटेज। अब मेरे को सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंटेज गिवन है, तो फाइंड आउट करना है मेरे को। फिर क्या, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का इस केस में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय गेन है तो ऐड करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, 100 इंटू 1170 डिवाइड बाय क्या आएगा हमारे पास, 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 30% का है, तो 30, 100 इंटू 1170 ये आएगा 130, 0 से 0 कैंसिल, 39 या 117, therefore cost price of this article is ₹900।
In case of question number 2, a trader purchased 40 pen for rupees 300. Cost price of 40 pens is equal to rupees 300. Similarly, cost प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन की कोस्ट प्राइस कितनी होगी हमारे पास 300 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, 15 बाई 2 इक्वल टू रुपीज़ 7.5, 7.5 रुपीज़ के कोस्ट पेन है 1 पेन की। फाइंड द प्रॉफिट and then sold them at rupees 10 per pen. Selling price of 1 pen is equal to rupees 10. Find the profit percentage. Profit percentage इसमें फाइंड आउट हमें करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, प्रॉफिट इंटू कोस्ट प्राइस इंटू 100। जो प्रॉफिट है इसमें वो कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस, 10 माइनस 7.5, 2.5, 2.5 कोस्ट प्राइस जब वो है 7.5 इंटू 100, 25 3 जा 75, 100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 33 एंड 1/3 परसेंटेज। जो हमारे पास प्रॉफिट का परसेंटेज आएगा वो 33 and 1/3. Now question number 3, the cost price of 25 article given हमें cost price of 25 article, cost price of 25 articles is equal to selling price of 30 articles। जो cost price है 25 आर्टिकल का वो सेलिंग प्राइस 30 आर्टिकल के इक्वल है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो कोस्ट प्राइस है जो सेलिंग प्राइस का मल्टीपल में है, तो हम इसको क्या लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, जो एक आर्टिकल है तो उसका मैंने मान लिया x रुपीज़ वो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स ये हो जाएगा रुपीज़ 25x। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल, क्योंकि 30 आर्टिकल की भी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे, तो ये 30x रुपीज़। अब कोस्ट प्राइस है जो कोस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल वो क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल, और सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल है मेरे पास 30x। जो भी कोस्ट प्राइस है 25 आर्टिकल का, कोस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज 30x, सेलिंग प्राइस ऑफ दिस 25 आर्टिकल इज 25x। अब मैंने 25 आर्टिकल हैं वो 30 रुपये में ख़रीदे हैं और 25 रुपये के मैं बेच रहा हूँ उनको, तो इसमें मेरे को क्या हुआ, लॉस। तो इसमें लॉस कैलकुलेट करेंगे पहले, लॉस कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस 30x माइनस 25x, 5x क्या हो गया, लॉस। लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, लॉस कोस्ट प्राइस 100, लॉस है मेरे को 5x, जो कोस्ट प्राइस है 25 आर्टिकल का वो 30x इंटू x से x कैंसल, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 0। इफ इट डिवाइड 50 बाई 3, 50 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 16.66% या 6% हमारे पास यहाँ पे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ डीलर परचेज एन एंटीक कटलरी सेट वर्थ ₹650। कॉस्ट प्राइस ऑफ एंटीक, जो पुराने कटलरी सेट है जो किचन में यूज़ करते हैं हम कटिंग के लिए, वो
पुराने लिए हैं उसने, जो भी बिल्कुल प्राचीन है, 650 रुपीज़ में एंड स्पेंट रुपीज़ 150 ऑन इट्स पॉलिशिंग। जो उन पे पॉलिश करने के लिए उसने चार्ज लगाया हुआ 150। तो हम पॉलिशिंग चार्ज इसमें लिख लेते हैं कितना है, जो कि उन पे कटलरी सेट थे उन पे उसने खर्च किया है वो है 150 रुपीज़। नेट कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब नेट कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंस, जो अदर खर्चे हैं वो कॉस्ट प्राइस उसने 650 में लिया, उनको मतलब कि पेंट करने में उसने बिल्कुल नए जैसे बनाने में 150 रुपीज़ खर्च किए। तो वो 650 प्लस 150 ये आ जाएगा हमारे पास टोटल। उसको वो जो कटलरी सेट है 800 रुपीज़ में उसकी नेट कॉस्ट प्राइस उसको पड़ती है। ही देन सोल्ड द सेम कटलरी सेट फॉर रुपीज़ 900। सेलिंग प्राइस ऑफ दिस सेम cutlery set is rupees 900. Find the net profit and net loss. 800 रुपीज़ में वो खरीदता है और 900 में बेचता है। तो नेट उसको क्या होगा फिर? प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेट प्रॉफिट है 100 रुपीज़। अब नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। नेट प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस टू 100। प्रॉफिट 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस थी वो हमारे पास 800 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 कैंसल, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 0। 15 को डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 12.5%। Question number 5. A shopkeeper sells 2 air conditioner for ₹2500 each, gaining 10% on one and losing 20% on the other. Find his overall gain और loss percentage. शॉपकीपर है वो 2 AC बेचता है। सेलिंग प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज ₹2500 ईच। दोनों की दोनों AC 2500 रुपये में बेचता है। एक 2500 की, दूसरी भी 2500। एक पे उसको 10% गेन होता है और एक पे उसको 20% का लॉस होता है। अब सेलिंग प्राइस गिवन है और गेन गिवन है। गेन परसेंटेज है 10%। सेम सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड AC इज रुपीज़ यही है 2500 और उस पे है उसको लॉस परसेंटेज 20। तो अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना, फर्स्ट केस में कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज, जो में गेन हुई है परसेंटेज 2500 to 100। 100 प्लस गेन, 100 प्लस 10 करते हैं 2500 110, 0 से 0 कैंसिल। तो 25,000 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं, सोल्व करने के बाद आएगा 2272.7 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है इस वाले AC का, जिसमें 10% उसको प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ AC है और लॉस ही है, इसमें भी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100। लॉस के केस में हम माइनस करते हैं तो लॉस परसेंटेज। सेलिंग प्राइस 2500 इंटू 100 माइनस 20, 25,000 4 टाइम्स 0 एंड डिवाइड बाई 80। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3125। कॉस्ट प्राइस
नेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ एसी, दोनों एसी का जो कॉस्ट प्राइस वो कितना था 2272.7 प्लस 3125, टोटल जो नेट प्राइस होगा वो होगा 5397.7। अब नेट है जो सेलिंग प्राइस दोनों 2500 की सेल हुई है दोनों की, तो ये टोटल 5000 सेलिंग प्राइस है 5000 है और जो कॉस्ट प्राइस है वो 5397.7 रुपीज़ है। तो इसमें उसको डायरेक्ट लॉस हुआ है, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस करेंगे तो 397.7। अब लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो लॉस परसेंटेज लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 397.7 5397.7 इंटू 100 कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 7.3% का जो ओवरऑल उसको लॉस हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सोल्व इन नेक्स्ट वीडियो।